बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड्स की बात करने जा रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड्स की बात करने जा रहे हैं कि जो सा न्यूक्लिक एसिड है इसमें डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स की बात करने जा रहे हैं कि दो तरह के न्यूक्लिक एसिड, एक तो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो सी है वो है, ठीक है। डीऑक्सी शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर का मतलब क्या है, इसकी बात कर रहा है C5H10O4 डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक डीऑक्सीराइबोज शुगर ये है। पेंटोज, इसे हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं, ठीक है ना। पेंटोज शुगर क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन है ना, पेंटोज शुगर भी कहते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद डीएनए जो सा होता है इन पेंटोज शुगर का बना होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जे वाटसन और एफ क्रिक ये दो साइंसदान थे, इन्होंने 1953 ईस्वी में डीएनए की दरियाफ्त, इसका स्ट्रक्चर दरियाफ्त किया था। लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, ये लॉन्ग है ना। डबल स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, इसके दो स्ट्रैंड है, ठीक है। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड है, लॉन्ग डबल, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग डीएनए का स्ट्रक्चर जो सा ये लॉन्ग भी है डबल भी है। डबल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक ये है डबल, एक ये जा रहा है हेलिक्स और ये दूसरा हेलिक्स ये आ रहा है, डबल हेलिक्स है, डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड लॉन्ग। डबल स्टैंडर्ड का मतलब है फंसे हुए, एक दूसरे के साथ फंसे हुए, ये हैं दोनों। लॉन्ग स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 चेन्स, 2 चेन्स से बने होते हैं ये, कंसिस्टिंग 2 चेन्स के बने होते हैं सर, ठीक है ना। कंसिस्ट 2 चेन ही रखते हैं ना, ये एक ये चेन जा रही है और एक ये चेन जा रही है, 2 चेन्स रखते हैं, ठीक है ना। और ये, ठीक है ना, और इसलिए हम इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, दोनों चेन आपस में फंसी हुई हैं, ठीक है ना। लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड, लॉन्ग का मतलब है लंबा, डबल का मतलब है 2, ठीक है ना। स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल फंसे हुए मॉलिक्यूल, ठीक है ना। कंसिस्टिंग, ये दोनों जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में फंसे हुए हैं, ये कंसिस्ट रखते हैं अपने अंदर ऑफ 2 चेंज, 2 चेंज रखते हैं, एक ये वाली चेन रखते हैं और एक ये वाली चेन रखते हैं, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है, पूरा मॉलिक्यूल है, इसकी 2 चेन्स हैं जो आपस में फंसी हुई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे है जी ईच चेन जो सा होता है, हर चेन में पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है प्लस फास्फेटाइन है और प्लस बेस। पेंटोज शुगर जो सी है वो कहाँ पर है, पेंटोज शुगर जो सी है वो ये है, ठीक है ना। पेंटोज शुगर इधर है और फास्फेट भी इधर ही है, पेंटोज शुगर भी इधर है और फास्फेट भी इधर ही है, और ये बेस है इधर, ये देखें ये बेस है। बेस क्या है, ये जो से धागा नुमा साख्तें इन डबल हेलिक्स को मिला रही हैं, ये डबल हेलिक्स है, ठीक है ना। एक ये चेन और एक ये चेन जो से धागे छोटे छोटे से हैं आपस में मिला रहे हैं ये, ठीक है ना, इसे हम कहेंगे बेस है। और ये जो सी है, ये जो से धागे नुमा स्ट्रक्चर है 2 ये वाले, एक ये वाला और फिर उसके बाद एक ये वाला, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे शुगर फास्फेट यानी कि पेंटोज शुगर कहेंगे, या फिर हम इसे फास्फेट कह सकते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि पेंटोज शुगर और प्लस फास्फेटाइन, पेंटोज शुगर और ये फास्फेटाइन जो उनसे हैं, ये दोनों पेंटोज शुगर और फास्फेटाइन, पेंटोज शुगर और फास्फेटाइन जो कि इन ये जो उनसे डबल स्टैंडर्ड, ये डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल जो उनसा है, ये जो उनसे 2 चेन्स हैं, इन 2 चेन्स में जो उनसे पेंटोज शुगर है और फास्फेट ये दोनों हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये क्या बना रही हैं, मेक द बैकबोन ऑफ चेन्स, ये बना रहे हैं चेन्स की बैकबोन, चेन्स की बैकबोन बना रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, मेक द बैकबोन ऑफ चेन्स, ये आपकी बुक की वर्डिंग में मैं समझा रहा हूँ कि ये चेन्स है, जंजीरों की बनी हुई चेन्स है, जंजीरों की जो सी बैकबोन है, जंजीरों की रीढ़ की हड्डी, इनके ये जो सी 2 जंजीरें आपको नज़र आ रही हैं, एक ये वाली जंजीर और एक ये वाली जंजीर, ये दोनों जंजीरों की जो सी रीढ़ की हड्डी है वो फास्फेट पेंटोज शुगर और फास्फेटाइन से बनी हुई है। पेंटोज शुगर जो सी है ये वाली जिसमें 5 कार्बन है, पेंटोज शुगर और फास्फेटाइन से बनी हुई है, ठीक है ना। और ये दोनों चेन्स 2 चेन्स आर लिंक्ड थ्रू बेसिस, दोनों चेन्स जो से हैं ये आपस में बेस से ताल्लुक, ये बेस है, मैंने अभी बताया ये बेस है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद धागानुमा साख्तें जो इन दोनों हेलिक्स को अपने आपस में मिला रही हैं, और फिर चेन्स आर रैप्ड अराउंड ईच अदर इन अ डबल हेलिक्स, जो उनसे जंजीरें हैं वो एक दूसरे के साथ डबल हेलिक्स में लिपटी हुई हैं, डबल हेलिक्स,
डबल हेलिक्स, ठीक है, उसमें लिपटी हुई हैं। जंजीरें जो सी हैं ना, जंजीरें ये एक दूसरे में लिपटी हुई हैं और क्या बना रही हैं, डबल हेलिक्स बना रही हैं, ठीक है। डीएनए जो सा होता है, ये वाला डीएनए जो सा होता है, ये परमानेंट स्टोरेज प्लेस होती है। यहाँ पर स्टोरेज प्लेस जो सी होती है वो परमानेंट होती है, यानी कि हमेशा के लिए जो सी चीज़ों को स्टोर करता है। ये डीएनए जो सा है ये हमेशा के लिए चीज़ों को स्टोर करता है अपने अंदर। ज़ाहिर सी बात है कि सेल के अंदर जो सा ये डीएनए पाया जाता है। सेल है हमारी बॉडी में, सेल पाया जाता है, हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है। सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए सेल की तमाम खसूसियात को अपने अंदर रख लेता है। डीएनए परमानेंट स्टोरेज होती है, ठीक है ना, जिसमें सारी की सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। मिसाल के तौर पर सीडी है, सीडी के अंदर आप गाने स्टोर करते हैं जो कि परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं। इसी तरीके से डीएनए में भी स्टोरेज होती है। डीएनए में परमानेंट स्टोरेज होती है किसकी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। ये क्या करते हैं, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है सेल के न्यूक्लियस में। जो सा ये सेल है, ठीक है ना, सेल है, सेल के न्यूक्लियस में जो सी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। सेल के न्यूक्लियस में जो सी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सेल है, उसके न्यूक्लियस में जो सी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है ना, वो स्टोर हो रही है डीएनए की बदौलत। डीएनए से परमानेंट स्टोरेज प्लेस है ये, इसमें डीएनए में स्टोर हो रही है, ठीक है ना। यानी कि एक सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, सेल के दरमियान में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, यानी कि वो बंदा जो सा है, वो बच्चा जो सा पैदा हुआ है, उसकी आंखें ब्राउन होनी चाहिए कि काली होनी चाहिए, ठीक है ना, या फिर उसका कद बड़ा हो या फिर छोटा होना चाहिए। सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उस सेल के न्यूक्लियस में जो सा डीएनए है वो स्टोर कर रहा होगा, ठीक है ना। वो परमानेंट, यानी कि अपने फादर, जिसका वो बच्चा होगा ना, फादर का जो सा डीएनए होगा, फादर के डीएनए से ही वो बच्चा पैदा होगा ना। वो बच्चे के जो से सेल्स बनेंगे, सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। बाप के डीएनए से सेल्स बनेंगे, ठीक है ना। सेल्स जो से हैं ये माँ के पेट में सेल्स जाएंगे बाप के, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो जो सा बच्चा होगा, वो जो सा बच्चा होगा, बच्चा जो माँ के पेट में बन रहा होगा, उसके सेल्स बन रहे होंगे, ठीक है ना। वो सेल्स क्या करेंगे, वो सेल्स बन जाएंगे जैसे ही, ठीक है ना। जैसे ही सेल्स वो बन जाएंगे तो उसके अंदर जो सा न्यूक्लियस होगा वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा होगा, यानी कि फादर के और मदर के डीएनए को आपस में मिलाकर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर रहा होगा और इस तरीके से बच्चा फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। और बच्चा फॉर्म यानी कि बन रहा होगा, ठीक है ना। उसकी आंखें सफ़ेद होनी चाहिए, उसकी आंखें कैसी होनी चाहिए, काली होनी चाहिए, ब्राउन होनी चाहिए, ये वो ना बड़ा सब कुछ आ जाएगा। डीएनए जो सा होता है ये इट कैरीज एंड स्टोर्स ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। डीएनए जो सा ये रखता है, डीएनए अपने अंदर रखता है। डीएनए क्या करता है, ये रखता है, कैरीज करता है, रखता है, एंड स्टोर्स, और स्टोर भी करता है। डीएनए रखता भी है और स्टोर भी करता है। डीएनए रखता है और स्टोर भी करता है ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सेल। सेल की सारी जो सी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, सेल की सारी जो सी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो फादर की तरफ से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए की बदौलत नए सेल्स में आई है, जो से नए सेल्स बन रहे हैं बच्चे के, उस सेल्स में जो सी इन्फॉर्मेशन आई है फादर की तरफ से डीएनए की सूरत में, वो डीएनए न्यूक्लियस उस नए बनने वाले सेल के न्यूक्लियस में स्टोर हो जाएंगी और इस तरीके से जो सा बच्चा फॉर्म होगा वो उसका डीएनए फादर के डीएनए से मैच कर जाएगा, क्योंकि उसमें जो सा न्यूक्लियस होगा उस बच्चे के जिस्म में जो से नए सेल्स बने हैं, नए सेल्स उस बच्चे के जिस्म में जो से बने हैं माँ के पेट में, ठीक है ना। वो सेल्स का जो सा न्यूक्लियस होगा, उस सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो सा डीएनए फॉर्म हो रहा होगा, वो डीएनए कौन दे रहा है, बाप दे रहा है, ठीक है ना। और बाप जो सा है उसका डीएनए बच्चे के डीएनए से मैच कर जाता है। यही तो होता है, डॉक्टर इसी का ही तो पता चलाते हैं कि क्या ये बच्चे के जो सा सेल्स हैं उसमें जो सा न्यूक्लियस है, उसमें जो सा डीएनए है, उसका ताल्लुक़ बाप के सेल के न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए के साथ मैच करवाते हैं। जैसे वो मैचिंग हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि जी वाकई में यार ये बाप बेटा हैं। यही तो पता चलाते हैं डॉक्टर्स, और क्या करते हैं।
इट पासिस दीज इंफॉर्मेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इस तरीके से ये जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि अभी मैंने बात की है कि बाप से बेटे, बेटे से फिर पोते, पोते से फिर अगले पोते, ऐसे ऐसे करके जनरेशन टू जनरेशन क्या करती है, इंफॉर्मेशन जाती रहती है डीएनए की बदौलत। डीएनए की बदौलत ये इन्फॉर्मेशन जाती रहती है कि हाउ टू प्रिपेयर, कि कैसे प्रिपेयर करें प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड, कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स कैसे तैयार करें। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो सा बच्चा फॉर्म हो रहा है उसके सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, जो सा बच्चा बन रहा है माँ के पेट के अंदर उसके जो से सेल्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। सेल्स जो उनसे होंगे वो प्रोटीन्स, जो उनसे प्रोटीन्स की वजह से सेल्स जो उनसे होंगे, ठीक है ना, उन सेल्स में जो उनसे अमाइनो एसिड्स हैं वो सेल्स हैं वो प्रोटीन्स रखते हैं। आपको पता है कि हमारा बॉडी जो उनसा है वो 50% तक सेल का कितना हिस्सा, सेल का 50% तक हिस्सा जो उनसा है वो प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। 50% तक जो उनसे उसमें प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है सेल के अंदर, प्रोटीन बन रहा है सेल के अंदर। उन सेल्स में जो उनसा प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है। प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है, ठीक है ना, अमाइनो एसिड से बनता है। और ये जो उनसे अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड के जो उनसे ठीक है ना प्रोटीन के सेल्स हैं, ठीक है ना, प्रोटीन जो उनसे है, प्रोटीन में एक प्रोटीन में 100 to 1000 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। अब जो उनसे ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, आपको मैंने अभी बताया कि फादर का जो उनसा डीएनए है, फादर के सेल्स में जो उनसे न्यूक्लियस है उसका जो उनसा डीएनए है वो डीएनए निकलता है, ठीक है ना, डीएनए अमाइनो एसिड्स में जाता है। ये जो उनसे अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं नए सेल में, न्यू सेल जो उनसे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना, न्यू सेल जो उनसे फॉर्म हो रहे हैं उसका 50% हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। और प्रोटीन जो उनसा है वो अमाइनो एसिड पर, अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। जैसे जाहिर सी बात है अमाइनो एसिड जो जब मिलेंगे तभी प्रोटीन बनेगा ना। अब ये जो उनसा फादर के सेल्स जो उनसे हैं, जो उनसे पुराने सेल्स हैं, जो उनसे फादर के पुराने सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना न्यूक्लियस में मौजूद जो उनसा डीएनए है वो बाहर निकालते हैं। जैसे वो डीएनए निकालते हैं, वो डीएनए क्या करता है, इन्हें इंस्ट्रक्शन देता है, वो डीएनए क्या करता है, इसे इंस्ट्रक्शंस देता है अमाइनो एसिड को, अमाइनो एसिड्स को इंस्ट्रक्शन देता है। और ये इंस्ट्रक्शंस जो सी हैं उसके मुताबिक ये अमाइनो एसिड जो उनसे होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स आपको पता है हम पीछे पढ़ कर आए हैं बड़ी तफसील के साथ प्रोटीन और अमाइनो एसिड के बारे में। अमाइनो एसिड जो उनसे होते हैं इस उसी ठीक है ना, जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, ठीक है ना, डीएनए ने जो उनसे फादर की तरफ से डीएनए आया, वैसे ही अपने आप को 100 से लेकर 1000 तक वैसे ही मिलते हैं जैसे कि फादर के डीएनए, फादर में जो उनसा सेल था उसमें जो उनसा प्रोटीन था, उसमें जो उनसे अमाइनो एसिड्स थे, उनका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर, इस वाले अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, दोनों के स्ट्रक्चर सेम हो जाते हैं। जब वो मैच हो जाते हैं दोनों के स्ट्रक्चर्स तो फिर क्या होता है, तो फिर अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर जब ये वाले नए बनने वाले सेल में जो उनसे 50% हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, प्रोटीन तभी बनेगा जब अमाइनो एसिड बनेगा, जब ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर फादर के सेल में मौजूद प्रोटीन में मौजूद अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर से मैच हो जाता है, तो फिर जो सी प्रोटीन बनती है यहाँ पर नए सेल में, वो प्रोटीन जो सी होगी वो कौन सी प्रोटीन होगी, वो प्रोटीन कौन सी होगी, वो प्रोटीन जो सी होगी वो ताल्लुक़ रखेगी अपने पुराने वाले से, यानी कि पेरेंट डीएनए से ताल्लुक़ रखेगी। डीएनए आपको मैंने अभी बताया कि डीएनए जो सा है वो ये जो सा डीएनए है ये फादर के डीएनए से ट्रांसफ़र हो रहा है बेटे के नए बनने वाले सेल्स में, ठीक है, समझ आ गई आपको। और ये जो उनसे ट्रांसफ़र हो रहा है डीएनए जो उनसा है ये ट्रांसफ़र हो रहा है, ये जो उनसी मालूमात जो उनसी हैं डीएनए की सूरत में निकल कर पुराने वाले सेल्स से जो कि फादर के हैं, उन सेल्स से निकल कर जो उनसे नए बनने वाले सेल्स हैं उनमें जो उनसी डीएनए की इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफ़र हो रही हैं। हम इन इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं, ये क्या है, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसी लाइफ जो उनसी ज़िंदगी बन रही है आगे, ठीक है ना, वो जेनेटिक उसकी विरासत, यानी कि जो उनसी ज़िंदगी बन रही है उसकी विरासत क्या है, ठीक है ना, उसकी विरासत जेनेटिक कोड है, विरासत का एक पासवर्ड है, यानी कि विरासत का एक पासवर्ड है, वो डीएनए की सूरत में पासवर्ड फराहम कर दिया जाता है, ठीक है ना। वो यही कह रहा है कि जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ है,
ये जो उनसी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं डीएनए की सूरत में इस अमाइनो इस सेल के पास जो उनसे नए बनने वाले सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस में जो उनसे डीएनए की सूरत में फादर से डीएनए जो उनसा निकल कर नए बनने वाले सेल्स में जो उनसा न्यूक्लियस है उसमें जो उनसा डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें जो उनसा डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है वो डीएनए अपने साथ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी लेकर आ रहा है। वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होगी? जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ होंगी, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ होंगी, ठीक है ना, कि वो बच्चा जो उनसा है वो बच्चा किस बाप के यानी कि किस लड़के से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, समझ आ गई आपको। फिर उसके बाद फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है, टू प्रिपेयर प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, और इस तरीके से होते रहते हैं प्रिपेयर प्रोटीन्स, इस तरीके से ही प्रोटीन्स बनते रहते हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड से इसी तरीके से प्रोटीन्स जो उनसे होते हैं वो बनते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, इसी तरीके से काम चलता रहता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस, कि अगर ये सीक्वेंस जो सा नाइट्रोजीनियस बेस जो सी है ये वाली नाइट्रोजीनियस जो से डीएनए के डबल हेलिक्स वाले स्ट्रक्चर को आपस में मिलाने वाली जो सी ये लाइनें हैं ये इन्हें कहते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है ना। नाइट्रोजीनियस बेस जो सी है ये प्रोटीन डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करती है, ठीक है ना। प्रोटीन डेवलपमेंट यानी कि जो सी प्रोटीन बन रही है नए सेल्स में जो सी प्रोटीन बन रही है उस प्रोटीन में जो सा अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं उसमें जो प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन के अंदर जो सा डीएनए बन रहा है, इसे प्रोटीन के सेल्स में जो सा डीएनए प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स के सेल्स में जो सा डीएनए बन रहा है उसमें जो सी डीएनए में जो सी नाइट्रोजीनियस बेस है, अगर वो नाइट्रोजीनियस बेस इंसान के डीएनए के नाइट्रोजीनियस बेस से मैच कर जाए तो वो जो सा बच्चा पैदा होगा वो इंसान ही होगा। और अगर जो सा बच्चा पैदा हो रहा है उसके जो से नए सेल्स हैं उसमें जो सी प्रोटीन है, प्रोटीन में मौजूद जो से अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड के अंदर जो सा डीएनए मौजूद है, अमाइनो एसिड के सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो सा डीएनए मौजूद है, अगर उस डीएनए की में मौजूद नाइट्रोजीनियस बेस का ये स्ट्रक्चर पौधे से मैच कर जाए तो वो जो सा न्यू बॉर्न बेबी होगा वो पौधा ही होगा, ना कि इंसान। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मंकी हो, बंदर हो, ठीक है ना, बंदर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पर बंदर हो तो फॉर एग्जांपल बंदर में मौजूद जो सा डीएनए है, बंदर में जो सा डीएनए है वो नए बनने वाले सेल के में मौजूद प्रोटीन जो सा है उस प्रोटीन में मौजूद अमाइनो एसिड्स के सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो सा मौजूद डीएनए है, डीएनए के अंदर मौजूद नाइट्रोजीनियस बेस है, अगर वो नाइट्रोजीनियस बेस का ये जो सी लाइनें हैं, ये जो सी लाइंस हैं, ये मंकी से मैच कर जाए, मंकी के सेल में मौजूद प्रोटीन में मौजूद अमाइनो एसिड्स के सेल्स के न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए में मौजूद नाइट्रोजीनियस बेस से मैच कर जाए, तो वो जो सा न्यू बॉर्न बेबी होगा वो मंकी ही होगा, ना कि इंसान, ठीक है ना, समझ आ गई। वो इंसान होगा, वो बंदर होगा, सॉरी, ठीक है ना, वो बंदर होगा। इसी तरीके से जो सा ये डीएनए है, ये डीएनए क्या करता है, ये डीएनए जाता है सेल फॉर्म के पास, यानी कि डीएनए के पास ये जो उनसे सेल बन रही है, तो मैन और ट्री की बात कर दी ना मैंने। इसी तरीके से जो सा सेल है, ये जो सा प्रोटीन, ये जो सा सेल जा रहा है एंड डीएनए जा रहा है अगली नस्ल में जो से नए सेल्स बन रहे हैं। ये नए सेल्स कौन से बनेंगे? ये दिमाग के सेल्स बनेंगे, नर्व सेल्स बनेंगे, या फिर ये मसल सेल्स बनेंगे, ये भी बताते हैं। नर्व सेल्स एक ऐसे सेल्स होते हैं कि जो अ टाइप ऑफ सेल डैट रिसीव्स एंड सेंड्स मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन एंड बैक टू द बॉडी, यानी कि ऐसे सेल्स जो इंसानी जिस्म को पैगाम पहुंचाते हैं, जो इंसानी जिस्म के अंदर जाते हैं, जो इंसानी जिस्म के अंदर चोट लगती है तो चोट वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं कि भाई वो बाजू पर उस जगह पर चोट लगी हुई है, ठीक है ना। वो इस तरीके से नर्व सेल्स काम करते हैं, ठीक है ना। ये बस पैगामात की रसाई करते हैं पूरी बॉडी के अंदर। वो नर्व सेल्स बनेगा या फिर मसल सेल बनेगा। मसल सेल किसे कहते हैं? जो हमारे मसल्स बना रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो उनसे ये हाथ है, हाथ को जब आप सिकोड़ते हैं, अपनी तरफ लेकर आते हैं हाथ को, तो एक डोला बनता है हमारी
हमारी जो उनसे मसल हैं, जो उनसे बाजू के मसल, टांगों के मसल, जहाँ कहीं भी मसल हैं, वो मसल सेल बनेगा या फिर नर्व सेल बनेगा। इन दोनों में से कोई एक सेल बनेगा, वो मसल सेल बनेगा या फिर नर्व सेल बनेगा, इन दोनों में से कोई एक। वो ये भी डीएनए जो उनसे है वो ये भी बताता है कि भाई कौन सा सेल बनेगा, ये वाला सेल जो उनसे है उसका ये सेल नर्व सेल बनना चाहिए या फिर मसल सेल बनना चाहिए। ठीक है ना। ये कैसे पता चला सकते हैं कि नर्व सेल बनेगा कि मसल सेल बनेगा? अगर नर्व सेल होगा तो नर्व सेल में जो सा प्रोटीन होगा, नर्व सेल जो सा है उसमें प्रोटीन होगा, प्रोटीन में मौजूद जो सा अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड के जो से सेल्स हैं, उसके अंदर मौजूद जो से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो है डीएनए है, डीएनए के जो से ये जो से हैं ये नाइट्रोजीनियस बेस, ये नाइट्रोजीनियस बेस मैच कर जाएंगी जो से फादर होगा, फादर के डीएनए में मौजूद मसल सेल की बात कर रहा हूँ। ये मसल सेल, अगर ये मसल सेल बनेगा तो फिर फादर के डीएनए में मौजूद जो मसल सेल होगा, उसके न्यूक्लियस में मौजूद जो डीएनए होगा फादर के, उसमें जो उनसे ये नाइट्रोजीनियस बेस होगी, ये वाली नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है ना, उससे मैच कर जाएंगी। यानी कि वैसे ही स्ट्रक्चर ये फॉर्म होगा नाइट्रोजीनियस बेस वाला, जैसे कि फादर के डीएनए में मौजूद ये नाइट्रोजीनियस बेस का स्ट्रक्चर है, वैसा ही बेटे के अंदर जो सा डीएनए बन रहा है उसमें जो सी नाइट्रोजीनियस बेस बन रही है, ठीक है ना, उसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही बनेगा मसल सेल का। फिर इस तरीके से मसल सेल बन जाएंगे। अगर नर्व सेल बनने होंगे तो ये डीएनए क्या करेगा, ये डीएनए जो सा है ये फादर से डीएनए निकलेगा, ठीक है ना, डीएनए नए सेल बनाएगा, किसके अंदर, माँ के पेट के अंदर। नए सेल जो उनसे होंगे वो प्रोटीन्स रखते हैं, 50% तक प्रोटीन का हिस्सा रखते हैं। नए सेल जो उनसे होते हैं उसके अंदर 50% तक प्रोटीन होता है, 50% तक उसमें प्रोटीन होता है, 50% तक उस प्रोटीन में जो सा 50% तक प्रोटीन होता है, ठीक है ना। वो प्रोटीन जो सा होता है वो अमाइनो एसिड रखता है अपने अंदर, ठीक है ना। जो से अमाइनो एसिड्स के सेल्स हैं, उसमें मौजूद जो सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उसके अंदर मौजूद सा डीएनए है, या मैं अब नर्व सेल की बात कर रहा हूँ, डीएनए है। अगर वो डीएनए फादर में मौजूद जो सा डीएनए है वो अगर नर्व सेल से आया है, फादर में मौजूद सा डीएनए है वो अगर नर्व सेल से आया है डीएनए, तो वो डीएनए जो सा नर्व सेल से आया है, तो फिर वो डीएनए फादर वाला जो सा डीएनए ट्रांसफ़र हुआ है बेटे के अंदर, ठीक है ना, तो वो बेटे में जो सा ट्रांसफ़र होगा, जो डीएनए बेटे में जो सा ट्रांसफ़र हो रहा है मसल का सेल, मसल जो सा है फादर में जो सा मसल है, फादर है, एक बेटा है, बाप है, ठीक है ना। बाप में जो सा डीएनए जो सा नर्व सेल में जो सा डीएनए स्टोरेज है बाप के, वो अगर ट्रांसफ़र हो रहा है नए सेल्स में जो सा डीएनए नर्व सेल बन रहा है ये, ठीक है ना। नर्व सेल क्यों बन रहा है? क्योंकि अगर फादर का जो सा डीएनए जो सा नर्व सेल से ताल्लुक़ रखता है, वो अगर न्यू बॉर्न बेबी के सेल बना रहा है, नर्व सेल क्यों बना रहा है? क्योंकि वो डीएनए आया कहाँ से है, वो फादर के नर्व सेल से आया है, ठीक है ना। अगर ये जो सा डीएनए नर्व सेल वाला होगा, नर्व सेल बनेगा, तो इसमें जो सा डीएनए होगा, नर्व सेल होगा, तो वो डीएनए किससे ताल्लुक़ रखेगा? जो सा फादर है उसमें मौजूद नर्व सेल होगा, फादर में जो सा नर्व सेल है, ठीक है ना, नर्व सेल है, फादर के अंदर जो सा नर्व सेल है उसमें मौजूद जो सा डीएनए है, ठीक है ना, डीएनए है, वो ये डीएनए ये निकलेगा, ये जो सा नया बन रहा है यहाँ पर डीएनए, या फिर ये डीएनए यहाँ से निकलेगा और इस नर्व सेल के न्यूक्लियस में जाकर लग जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर जाकर ये वाला डीएनए जो सा है, ये नर्व सेल के जो सा यहाँ पर नए सेल में, ये नया सेल है, नए सेल में जो से प्रोटीन बन रहे हैं, प्रोटीन के अंदर जो से अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड जो से हैं ये सेल्स के बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के जो से सेल्स हैं उसके अंदर जो सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो सा डीएनए है, डीएनए कौन फ्राहम कर रहा है? हमारा बाप। वो बाप का जो सा डीएनए है नर्व सेल से निकलेगा, बाप के नर्व सेल से निकलेगा डीएनए, वो न्यू बॉर्न बेबी के जो से सेल्स हैं उसमें लग जाएगा आकर, ठीक है ना। फिर इस तरीके से नर्व सेल बन जाएगा, फिर इस तरीके से जो सा नर्व सेल बन जाएगा किसका? बच्चे का, ठीक है। समझ आ गई? ठीक है, समझ आ गई यहाँ पर, ये है हुई बात क्लियर। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इसकी डिसऑर्डर टेक्स प्लेस, ठीक है ना। अगर ये जो सा फादर से जो सा डीएनए जा रहा है, फादर से जो सा ये जो सा डीएनए जा रहा है, ये डीएनए जा रहा है जीन्स के अंदर, जीन्स क्या हो रहे हैं? जीन्स
कैरीज जीन्स जोन से होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर स्टोरेज रखते हैं, कैरीज जीन्स। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ये विरासत की इंफॉर्मेशन सारी जीन्स की सूरत में स्टोरेज होती है। ठीक है, जो जीन्स होता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है। जीन्स जोन सा होता है ये जीन्स, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका, विरासत का, हेरिडिटी विरासत। जोन सी विरासत से जोन सी इन्फॉर्मेशन आई है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो जीन्स बताता है हमें। डीएनए जोन सा होगा यानी कि उसका फंक्शन क्या होंगे, फंक्शन का क्या मतलब है कि वो नर्व सेल बनेगा या फिर मसल सेल बनेगा। जो सा सेल बन रहा है वो नर्व सेल बनेगा या फिर मसल सेल होगा। ठीक है ना, ये दो चीज़ें जोन सी है ये जीन्स पैदा करता है, जीन्स। ठीक है ना, अगर जो सा डीएनए है वो जीन्स, डीएनए से जो सा जीन्स बन रहे हैं, जीन्स जोन से हैं वो आगे जो से सेल्स बना रहे हैं, जीन्स जोन से हैं वो आगे नर्व सेल होगा या फिर मसल सेल होगा, वो जो से सेल्स बना रहे हैं, दोनों सेल्स। ठीक है ना, दोनों सेल्स बना रहे हैं, उसमें सेल्स के अंदर जो सी प्रोटीन्स बन रही हैं, सेल्स जोन सी हैं, सेल्स के अंदर जो से प्रोटीन्स बन रही है, डैट कंट्रोल्स सिंथेसिस ऑफ आरएनए। यानी कि जो से सेल्स के अंदर प्रोटीन्स बन रही हैं, प्रोटीन जो सी है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। जीन्स जोन सा है इसने तो बता दिया कि जो सा नर्व सेल बनेगा या फिर मसल सेल बनेगा। ठीक है, जीन्स जोन सा है वो नर्व सेल बनेगा या फिर मसल सेल बनेगा। ठीक है ना, आरएनए जोन सा होता है, आरएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट इज ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम्स इनटू वेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर सेलुलर प्रोसेसेस। ये इसकी तारीफ थी। यानी कि आरएनए जोन सा है इसमें क्या होता है, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। आरएनए में क्या होता है, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसमें आरएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो सी होती है वो स्टोर होती है। आरएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, आरएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जीन्स ने तो प्रोवाइड कर दिया कि मसल सेल होगा या फिर ये, ठीक है ना, कौन सा सेल होगा ये तो पता चल गया। लेकिन आरएनए जो सा है ये एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन में जो सा आरएनए है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम आगे बात करेंगे आरएनए की भी, कि जो उनसे ये सिंथेसिस ऑफ आरएनए यानी कि डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन, डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए की फॉर्मेशन, इसके हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन जो सी हो रही है। ठीक है ना, इस दौरान अगर कोई एरर आ जाता है, यानी कि जो से जीन्स है, जीन्स ही तो बना रहे हैं आरएनए क्या होता है, इसमें स्टोरेज होती है कि इसमें स्टोरेज होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अगर यहाँ पर आरएनए में अगर फॉर एग्जांपल जीन्स में एरर आ जाता है, जीन्स में कोई ख़राबी आ जाती है जीन्स के अंदर। ठीक है ना, ख़राबी जो सी होगी वो आरएनए को भी अफेक्ट करेगी। जब आरएनए में अफेक्ट होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सही नहीं गई, आगे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सही नहीं गई तो जो सी प्रोटीन तैयार होगी सेल के अंदर, न्यू सेल्स के अंदर जो सी 50% हिस्सा प्रोटीन का तैयार होगा, उसमें जो से अमाइनो एसिड्स बन रहे होंगे, वो अमाइनो एसिड्स में भी खराबी पैदा हो जाएगी। जैसे ही अमाइनो एसिड्स में खराबी पैदा हो जाएगी, ठीक है ना, तो आपको पता है कि उस अमाइनो एसिड के सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो सा डीएनए है, डीएनए में जो सी नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो सही तरीके से उसका स्ट्रक्चर मैच नहीं हो पा रहा फादर के डीएनए के नाइट्रोजीनियस बेसिस के साथ। तो फिर क्या होगा, तो फिर जेनेटिक डिजीज़ परवान चढ़ेंगी। जेनेटिक डिजीज़ यानी कि ऐसी डिजीज़ जो माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे के पैदा होते साथ ही जो सी डिजीज़ उसे लगती है, डॉक्टर फ़ौरन ही बता देते हैं कि इसे डिजीज़ हो गई है, जेनेटिक डिजीज़ ये वाली, उसे हम कहते हैं जेनेटिक डिजीज़। ठीक है ना, ये इसका पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसमें मैं क्लियर करूँगा स्ट्रक्चर्स के बारे में। किसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, ये स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, इसका स्ट्रक्चर जो सा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना, आगे जो से भी ये फास्फेट क्या है, पेंटोज शुगर क्या है, ये वो बरा हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ओके, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक था, मैंने आपको सारा समझा दिया। यहाँ पर जो भी था यहाँ पर मैंने हर चीज़ समझा दिया, क्लियर कट आपको बात बता दी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, गुड बाय। इसका पार्ट 2 भी देखना, इसी वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करना है। टाइटल पर क्लिक करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 भी लिखा होगा, पार्ट 2 भी आपने देख लेना है। ठीक है, गुड बाय।